वकला सरापा एहतजाज। पंजाब बार काउंसिल का आज सूबे भर में हड़ताल का ऐलान। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल के मुताबिक वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। कोर्ट फीस बढ़ाना महंगाई में पिसे अवाम के साथ नाइंसाफी है। सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल 7वें रोज में दाखिल। हड़ताल के बाद सीमेंट की बोरी की कीमत में इजाफा। कंस्ट्रक्शन शोबे से वाबस्ता लाखों लोगों के बेरोजगार होने का खदशा। आवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद किरायों का बम गिरा दिया गया। रेलवे इंतजामिया ने किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 1% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक आज से होगा। डीजल महंगा होने के बावजूद किराए नहीं बढ़ाए। सदर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन मलिक नदीम का कहना है कि किराए बढ़ाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत आवाम को रिलीफ दे, तकलीफ ना दे। डीजल की कीमत में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। 24 को जो हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन धरने का ऐलान किया हुआ है, जिसके अंदर हेल्थ केयर कमीशन के एक्शंस थे और इसके साथ एडिशनल बहुत सारे इश्यूज थे विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी हेल्थ डिपार्टमेंट। उस हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ रिलेटेड है। ये धरना भी होगा, उसके साथ एहतजाजी मार्च भी होगा और 24 तारीख की प्रिपरेशंस की खातिर पूरे पंजाब से तमाम तंजीमें लाहौर के अंदर आएंगी और इंशाअल्लाह ताला इसके अगेंस्ट हम एजिटेट करेंगे, इस एक अमल के अगेंस्ट भी जो कि आज हुकूमत ने ये किया है। पीएमए का 24 जुलाई से धरने का ऐलान। हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर को तहलील करने का इक़दाम गैर कानूनी करार। सदर पीएमए डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने कहा कि मरीम नवाज के होते हुए शब खून मारा गया। हेल्थ केयर कमीशन 2010 में एक्ट के तहत कायम हुआ। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करने का मुतालिबा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमीशन के 7 मेंबरान को ओहदों से हटा दिया गया। बीओसी के कमिश्नर्स को सूबाई काबीना के फैसले पर ओहदों से हटाया गया। नोटिफिकेशन जारी। मेंबरान में जस्टिस रिटायर्ड एम बिलाल खान, डॉक्टर तल्लत, डॉक्टर रियाज, समी इब्राहिम, डॉक्टर शफीक पताफी, डॉक्टर अजीमुद्दीन और हमीश खान शामिल। पंजाब हुकूमत का हेल्थ सेक्टर के हवाले से अहसन इक़दाम। पंजाब भर के अस्पतालों के लिए नर्सें भर्ती करने का फैसला। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के लिए 3000 नर्सें भर्ती की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। महकमे सेहत में करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलविस 500 मुलाजमीन की शनाख्त मुकम्मल। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि नाम जल्द सामने लाएंगे। हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात के लिए सख्त फैसले करना होंगे। इजलास में सेहत की सहूलतों, प्रोग्राम्स और अद्वियात की फराहमी का भी जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक का म्यू अस्पताल और लेडी एचिसन अस्पताल का दौरा। आई वार्ड और आउटडोर ब्लॉक की रिवैम्पिंग का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अस्पतालों के रिवैम्प होने वाले शोबाजात को आवाम के लिए जल्द खोल दिया जाएगा। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का एहतियातियों से राबिते का फैसला। सराय के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा और नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी और चौधरी शुजात हुसैन समेत इत्तेहादी रहनुमाओं से मौजूदा सूरत-ए-हाल पर मुशावरत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायदीन का अहम इजलास हफ्ते को लाहौर में तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज समेत सूबाई वज़रा भी शरीक होंगे। मखसूस नशिस्तें मिलने पर कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद का कार्ड। पीटीआई को सियासी बसात पर नई सूरत-ए-हाल का सामना। क़यादत को मुंतखब अरकान पर दबाव डालकर वफादारियाँ तब्दील करने का खौफ। लाहौर के मियाँ अजहर और सरदार लतीफ़ खोसा समेत तमाम अरकान को केपी के मुतल्लिक़ करने का फैसला। अहले खाना की मुंतकिली भी ज़ेर गौर।
اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرا دی. 6 نکاتی ایجنڈا بھی ریکوزیشن پر تحریر. بڑھتی مہنگائی, بجلی کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ زیر بحث لانا ایجنڈے میں شامل. پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے تذبذب کا شکار. مرکز اور پنجاب کے متعدد رہنماؤں کا پی ٹی آئی پر پابندی کا تحفظات کا اظہار. کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں. سینئر رہنماؤں کا پیپلز پارٹی کی سی ای سی میٹنگ میں بات کرنے کا فیصلہ. آرٹیکل 6 اور یہ جو چیزیں ہیں نا جی, یہ اس ملک میں بہت دفعہ دیکھی جا چکی ہے, اور یہ سیاسی آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کے نعرے ایک سب سے جو پاپولر جماعت ہے, سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, اس کو دبانے کے لیے آپ خود دیکھ لیں کہ 2,60,00,000 ووٹ حاصل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اور ہمارا یہ بھی فیصلہ ہو رہا ہے, اور ہم بڑی جلدی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ریفرنس میں جا رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر کا چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ. کہا کہ استعفیٰ نہ دیا تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کریں گے. ملک میں آرٹیکل 6 اس سے پہلے بھی لگ چکے ہیں. ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے. بانی پی ٹی آئی کو زیادہ دیر اندر نہیں رکھا جا سکتا. مہنگائی کے خلاف جلد سڑکوں پر ہوں گے. پیپلز پارٹی کا پنجاب میں پارٹی کی عنصر نو تنظیم سازی کا فیصلہ. صدر مملکت آصف علی زرداری نے عہدیداروں کو فہرست طلب کر لی. صدر لاہور کے لیے فیصل میر, ذوالفقار علی بدر اور بیرسٹر عامر حسن کے نام زیر غور. صدر آصف علی زرداری عہدیداروں کے نام فائنل کریں گے. یوٹیلیٹی سٹورز عام صارفین کے لیے نہ رہے. سبسڈی ختم ہونے پر یوٹیلیٹی سٹورز ویران. صارفین نے ریلیف نہ ملنے پر یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرنا چھوڑ دیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ صارفین کو ہی سبسڈی حاصل. یوٹیلیٹی سٹورز پر 10 روز سے چینی کی سپلائی بھی نہ ہو سکی. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جعلسازوں کے خلاف آپریشن. فوڈ سیفٹی ٹیموں کی صدر ایریا میں فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ. ٹولنٹل مارکیٹ میں ناکہ بندی. 2,480 کلو مضر صحت گوشت تلف. 23 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ. 1,70,000 کے جرمانے. پنجاب حکومت کو دھچکا. روشن گھرانہ منصوبے کو پی این ڈی سے منظوری نہ مل سکی. سولر پینلز کی تقسیم کا حکومتی منصوبہ تاخیر کا شکار. انرجی ڈپارٹمنٹ سے منصوبے کے تحت اہل افراد کی انتخاب سے متعلق دوبارہ تجاویز مانگ لی گئی. 15.5 لاکھ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے اچھی خبر. تنخواہ اور پینشن میں ایڈ ہاک ریلیف کے لیے اے جی آفس نے کام شروع کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 اگست کو ملنے والی تنخواہ اور پینشن میں اضافہ شامل کر دیا جائے گا. ایڈ ہاک ریلیف طویل چھٹی پر جانے والوں کو نہیں ملے گا. پنجاب کو 19 پبلک یونیورسٹی میں لاہور ہائی کورٹ کے ججز سینڈیکیٹ ممبرز مقرر. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم جبار اور پنجاب یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ ممبر بن گئی. جسٹس علی باقر نجفی کو یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا سینڈیکیٹ ممبر بنا دیا گیا. یونیسیف کے تعاون سے لرننگ پروگرام شروع کرنے کا اعلان. واٹس ایپ لرننگ پروگرام کا آغاز لاہور کے 10 منتخب اسکولوں سے کیا جائے گا. ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے اسکولوں سے خواہش مند اساتذہ اور والدین کے ناموں کی فہرست مانگ لی. غیر قانونی شکار اور درختوں کی کٹائی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار. محکمہ وائلڈ لائف کا ٹریپ اور سینسر لگانے کا فیصلہ. ٹریپ کیمرے کی مدد سے جانوروں کی نقل و حرکت کو ریکارڈ کیا جائے گا. جانوروں کا شکار کرنے والوں کی نشاندہی ممکن ہو سکے گی. پی ایچ اے کا فن لینڈ کی تعمیر کا فیصلہ. گریٹر اقبال پارک اور جیلانی باغ میں فن لینڈ بنائے جائیں گے. ڈی جی محمد طاہر وٹو نے فن لینڈز بنانے کے پلان کی منظوری دے دی. کہا کہ فن لینڈز بنانے کا کام رواں سال ہی شروع کر دیا جائے گا. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس. ایل ڈی اے سٹی میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. ڈی جی کی ایل ڈی اے سٹی کے مزید 3 بلاکس کو جلد پوزیشن دینے کی ہدایت.
रेलवे कॉलोनीज कचरा कुंडी में तब्दील, जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर, वॉशिंग लाइन और डीएस ऑफिस के अतराफ में कूड़ा करकट न हटाया जा सका। गंदा पानी जमा होने से रिहायशी परेशान, डीएस रेलवे से नोटिस लेने का मुतालिबा। पंजाब बार काउंसिल का बड़ा इक़दाम, क्यू सहूलत पर रजिस्ट्रेशन न कराने वाले वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल शुदा रजिस्ट्रेशन वाले वकला अदालतों में पेश हो सकेंगे, न ही इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। सूबा भर की बार एसोसिएशंस को वकला की लिस्टें भिजवा दी गईं। वज़ीर आला का आशूरा के इंतजामात और सिक्योरिटी पर इज़हार इत्मीनान, मरीम नवाज की इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों को शाबाश, कहा कि सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वज़रा काबिल तहसीन हैं। योम आशूरा पर सब ने मिलकर काम किया, अपनी टीम पर फ़ख्र है। मुहर्रमुल हराम के अय्याम में पूरे मुल्क के अंदर पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद हुआ और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने ना सिर्फ ये कि पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद करवाया, बल्कि पूरे मुल्क में अमन व अमान के हवाले से मुल्क के सलामती के इदारों, पाक फ़ौज और पुलिस के साथ हर जगह शाना बशाना खड़े होकर हर जगह अमन व अमान के लिए अपना किरदार अदा करके एक वाज़ेह पाकिस्तान में अपने किरदार और पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक के ऊपर अमल दरामद को पूरी कौम के सामने रखा है। मैं इस पर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मशाइख का, ज़ाकिरीन वाइज़ीन का, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बाकी जगहों के ऊपर इस्लामाबाद जो हमारे सलामती के इदारों ने, फ़ौज ने, पुलिस ने मेहनत की है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बिलाशुबा जो काम अमन व अमान के हवाले से सर अंजाम दिया जाना चाहिए था, उसको मुल्क में सर अंजाम दिया गया है। तमाम उलमाए इकराम का आशूरा मुहर्रम में मस्बत किरदार रहा। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारे और पाक फौज अमन व अमान बरकरार रखने पर तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। मिसाक़ पाकिस्तान वक्त की ज़रूरत है, सियासी इस्तेहकाम से ही दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सकता है। मुहर्रमुल हराम के दौरान ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजामात, एडिशनल आईजी ट्रैफिक की तमाम अफसरान और जवानों को शाबाश। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्ज़ा फारान बेग ने कहा कि 15,000 अफसरान और जवानों ने मुहर्रम में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जवान इसी जज्बे के तहत शहरियों की खिदमत जारी। बाग़ात के शहर में मौसम के बदलते रंग, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से हब्स का जोर टूट गया। तेज़ हवा चलने से मौसम सुहाना, शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब हुकूमत आफात से निपटने के लिए कायम कमेटी में डीजी पीडीएमए को शामिल करना भूल गई। काबीना कमेटी में डीजी पीडीएमए और सैनिक स्टेक होल्डर्स को शामिल ही न किया जा सका। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने याद दिलाया तो डीजी पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कमेटी में शामिल किया गया। मॉनसून बारिशों का तीसरा स्पेल, पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। डीजी पीडीएमए का कहना है कि हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तमाम मशीनरी फ़ाल है। हालिया बारिशों से 30 कीमती जानों का ज़िया हुआ। हुकूमत की जानिब से 10 लाख फी खानदान माली इमदाद दी गई। वज़ीर आला की हिदायत पर वाइस चेयरमैन वासा मुतहरिक चौधरी शहबाज अहमद ने जौहर टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा किया। तमाम फिल्टरेशन प्लांट्स की सफाई और देखभाल यकीनी बनाने की हिदायत। मजाक से शुरू होने वाली बात हाथापाई तक जा पहुंची। एयरपोर्ट पर पुलिस अफसरान गुत्थम गुत्था। पुलिस वफ़द के सरबराह ने अपने बैचमेट एसएसपी को गालियां दी और नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। आईजी पंजाब ने लड़ाई झगड़े का नोटिस लेते हुए तमाम अफसरान को आज तलब कर लिया।
CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन विंग का इजलास, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात पर पेशरफ का जायजा लिया। पेंडिंग रोड सर्टिफिकेट्स क्लियर न करने पर DSP डिफेंस और कहना की सरजनिश। बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि फ़राइज़ की अदायगी में अदम दिलचस्पी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वन वे मोटरसाइकिल और कार चलाना कानूनन जुर्म। ट्रैफिक पुलिस हादसात के सद्देबाब और सफ़र को महफूज बनाने में पेश वन वे की खिलाफ वर्जी पर कानून शिकनों के गिर्द घेरा तंग। रवा साल 24,585 वायलेटर्स को चालान टिकट जारी किए गए। जेल मुलाजमीन के माजूर बच्चों को स्कॉलरशिप देने की मंजूरी। महकमे जेल के अफसरानों और एहलकारों के जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों को 72,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप मिलेगी। IG जेल मियां फारूक नजीर ने कहा कि स्कॉलरशिप के अहल उम्मीदवार अपने केस 14 अगस्त तक भिजवा दें।